गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय सर सी स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड में न्यू वैकेंसी आपकी आई है। ये वैकेंसी असिस्टेंट लैंप की वैकेंसी है और ये पहली वैकेंसी है 2023 में आपकी। नई नियोजन नीति बनने के बाद ये पहली वैकेंसी है जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही जेएसएससी के वेबसाइट पे अपडेट कर दी गई इवनिंग के टाइम में। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट नोटिफिकेशन का रिव्यू करेंगे और वो हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी बच्चों, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 01/2023 झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 JLAE 2023 के लिए ये वैकेंसी आपकी आई है, नोटिफिकेशन जारी की गई है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे परीक्षा शुल्क के रूप में कितना रुपया लिया जाएगा। तो ये जो है 100 रुपया आपसे लिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, परीक्षा शुल्क छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया। जो SC ST के जो विद्यार्थी हैं उनको 50 रुपया की पेमेंट करनी है, ठीक है। चलिए और देखिए बच्चों क्या लिखा गया। राज्य विभाग झारखंड रांची के पत्रकांक इतना दिनांक 23/10/2019 के अवलोकन में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखंड राज्य से स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा भरे जाने की स्थिति में रद्द किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये परीक्षा शुल्क के रिगार्डिंग आपकी दी गई है। देखिए, ये वाला लाइन आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लिखा गया है कि देखिए, अगर आपका पुराना रजिस्ट्रेशन है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई, देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। बिना कोई शुल्क के आप आवेदन कर सकते हैं। कोई पैसा, मतलब सिर्फ पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कोई भी पैसा देने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। ये आपकी जितनी वैकेंसी है उसकी फुल डिटेल्स आपकी बताई गई है तीसरे नंबर पे। इसको अच्छे से आप सभी देखेंगे और समझेंगे क्योंकि ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, प्रयोगशाला सहायक के लिए जो भौतिक शास्त्र वाले बच्चे हैं उन्होंने टोटल कितने आरक्षित दिया गया है, तो 93 टोटल पद दिए गए। अनुसूचित जाति के लिए कितना दिया गया, 60। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना दिया गया, 23। तो ये आपकी वैकेंसी की विवरण है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तीनों लेवल के लिए, ठीक है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और आपकी जीव विज्ञान, तीनों लेवल के लिए जो आपकी पे स्केल होगी, जो वेतन, वो 35,400 से लेकर 1,12,000, ये लेवल 6 की वेतन आपको मिलेगी, ठीक है। क्या चीज़ की वेतन मिलेगी, लेवल 6 की वेतन आप सभी को मिलने वाली है। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं और समझते हैं आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है। देखिए, जो आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी वो 1/1/2023 से काउंट की जाएगी, मिनिमम एज लिमिट। और अधिकतम एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए वो 1/8/2019 तक ही होनी चाहिए बच्चों। ये आपकी एज लिमिट है। न्यूनतम उम्र सीमा की बात कर ले तो यहाँ पे 21 वर्ष दिया गया है। और साथ ही साथ बाकी उम्र सीमा के बारे में बात करते हैं तो देखिए, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 35 वर्षों तक दिया गया है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति 2 को, ठीक है ना, 37 वर्ष तक एज लिमिट दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों को, ठीक है, 38 वर्षों तक दिया गया है। और अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उनको मैक्सिमम एज जो है वो आपका 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप सभी अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, ये वाली जो चीज़ें हैं ये EWS वाले की, EWS की जो मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष आपकी होगी, ठीक है। देखिए, OBC वाले जो होंगे, पीछे दो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग
और एक पिछड़ा वर्ग, दोनों के लिए मैक्सिमम एज जो है 37 वर्ष दी गई है। महिला के लिए आपका 38 वर्ष दिया गया है, ठीक है, ओबीसी में। और आपके महिला देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए पुरुष महिला में 40 वर्ष आपकी एज दी गई है। आपकी रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाली है, तो देखिए 13 नंबर पॉइंट पे आप क नंबर में देख सकते हैं। देखिए 5 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और आपके 4 मई 2023 के रात्रि के मध्य रात्रि तक आपकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो पेमेंट की तारीख दी गई है वो आपकी कितनी दी गई है, तो 6 मई 2023 तक आपकी पेमेंट करने की तारीख दी गई है। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की अंतिम तिथि जो दी गई है वो 8 मई तक आपकी दी गई है। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ थी। देखिए जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसी के लिए उसी के बारे में हम लोग सिंपल बात करेंगे। देखिए परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसेस्ड क्लिक करेंगे। एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म एंड कंडीशन पे टिक आउट करना है, बटन दबाकर आगे बढ़े। इसके बाद सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने देखिए आप ये वाले नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, JLAEE 2023 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और फिर अपना ये पेमेंट कर देंगे। चलिए बच्चों, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए परीक्षा का स्वरूप। तो देखिए परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो CBT एग्ज़ाम आप सभी से लिया जाएगा, साथ में आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। चलिए, और जो परीक्षा का अंतिम जो मेरिट लिस्ट होगा वो आपका क्या होगा, नॉर्मलाइज मार्क्स ही आपकी मेरिट लिस्ट होगी। देखिए परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार में होगा, यहाँ पर पढ़ें। परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। देखिए परीक्षा जो है वो एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुली विकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। सभी विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में आप सभी के पास आने वाले हैं। देखिए परीक्षा का मुख्य परीक्षा कैसी होगी, तो देखिए मुख्य परीक्षा जो होगी यह परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। प्रत्येक प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। 2 पाली में होगी, पाली 1 और पाली 2। पाली 1 में आपके 3 घंटे दिए जाएंगे, पाली 3 के 2 के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 1 में जो पूछे जाएंगे आपसे क्या पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, इसमें टोटल 100 अंक के होंगे। देखिए प्रश्न पत्र 2 में क्या होंगे, जिस विषय में नियुक्त होनी है उस विषय की परीक्षा, जैसे आपको फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में आप चुनेंगे उसी से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे और आपके बिल्कुल CBT होंगे और 300 अंक के वो एग्ज़ाम आपके होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, और दोनों पाली में आपके 3-3 घंटे समय आपको दिए जाएंगे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखिए, प्रश्न पत्र 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे, ठीक ना। जनरल नॉलेज से 50 प्रश्न होंगे और आपके जनरल हिंदी से कितने होंगे, 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। और देखिए प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक आपके दिए जाएंगे। और आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे पेपर 2 उसी से पूछे जाएंगे। अब देखिए ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है 2 में आप समझेंगे, प्रश्न पत्र 2 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। देखिए प्रश्न पत्र होगा अर्थात इसमें न्यूनतम आपके 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पेपर 1 जो होगा उसमें 33 अंक लाना अनिवार्य होगा। पेपर 1 में अगर आपका 33 नंबर नहीं आता है तो आपके पेपर 2 जो होगा उसके आंसर कॉपी को ही आपका जांच नहीं किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाला लाइन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 में अगर आप कोई क्वेश्चंस को गलती करते हैं तो उसके लिए आपके एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी इस बार के एग्ज़ाम में नहीं है। चलिए अब इस 3 वाले नंबर पे पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न पत्र 2 अंतर्गत न्यूनतम अंक जो होगा 50% लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार होंगे उनको 45% दिया गया है। अनिवार्य अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी। देखिए जो आपकी मेरिट बनेगी ना वो पेपर 2 पे बनेगी आपकी, लेकिन पेपर 2 में भी आपको पेपर 1 में तो पास करना होगा 33 नंबर ला के, कोई भी जाति के आप हो कैटेगरी के, लेकिन पेपर 2 में आपको पास करने के लिए 50 अंक लाना होगा और SC ST वाले जो बच्चे होंगे उनको 45 अंक लाना होगा। लेकिन जो मेरिट बनेगी वो पेपर 2 पे बनेगी। तो आप सभी का फोकस जो होना चाहिए पेपर 2 पे होना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से,
भौतिकी विषय के प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न भौतिकी विषय से होंगे। और ऐसे मान लीजिए रसायन का आप चुने कि रसायन में एग्ज़ाम देंगे केमिस्ट्री में, तो इसके लिए भी आपके क्या होंगे पेपर 150 प्रश्न होंगे। जीव विज्ञान आप चुनेंगे तो क्या होंगे, जीव विज्ञान में थोड़ा सा ध्यान देंगे। 75 प्रश्न जो होंगे वो वनस्पति शास्त्र के होंगे, और बाकी के जो 75 प्रश्न होंगे वो जंतु शास्त्र के आपके होंगे। ठीक है, तो 75 टोटल 150 प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए हो जाएगा। अब देखिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, आपको जैसा कि पता है कि हिंदी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, तो 50 क्वेश्चन में आपके क्या क्या होंगे, तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 25 प्रश्न होंगे। दूसरे नंबर पर देखिए हिंदी व्याकरण पर आधारित जो होंगे वो 25 प्रश्न होंगे। इस भाग में हिंदी अपठित अनुच्छेद मतलब अनसीन पेसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। बाकी के खंड ख में सामान्य ज्ञान के आपके 50 प्रश्न होंगे। वो कहाँ से आपके पूछे जाएंगे, तो वही जो लूसेंट के अंदर जितने भी आपके भूगोल, पर्यावरण, इतिहास, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। आंदोलन, पंचायती राज्य व्यवस्था, ये अच्छे से आप देख लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है, साथ ही साथ ये नीचे वाले पे ध्यान देंगे। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी, झारखंड जीके से भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए सामान्य विज्ञान में आप अच्छे से ध्यान देंगे क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे। देखिए पेपर 3 में एक सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न होंगे। जैसा कि यह एक सुनिश्चित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन कर नहीं किया हो अपेक्षित है। मानसिक क्षमता जांच में आपसे क्या लिया जाएगा, तो देखिए ये सिंपल आपके रीजनिंग के ही कुछ चैप्टर होंगे। देखिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आपके क्या क्या होंगे, इसका चैप्टर आपको दिया गया। ठीक है, कंप्यूटर से आपके सवाल होंगे। देखिए सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको अच्छे से बता देंगे कि आपकी सिलेबस क्या क्या होगी और कैसे उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, यही थी आपकी। देखिए और आपके इसमें कुछ ऐसा आपके नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ खास है नहीं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, देखिए इसको टेलीग्राम पे हम लोग डाल देंगे, आप वहाँ से अच्छे से रीड कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ सिलेबस के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अच्छे से आपको समझाई जाएगी। तब के आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।